Hello everyone, how are you all? I hope market is treating you well. Welcome to the new video. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड किया जाता है विद अ लाइव एग्जाम। काफी हमारे पास क्वेश्चन आते थे ये वाले कि इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, डायरेक्शनल बेट्स कैसे ली जाती हैं। तो उसका मैं आज आपको एक एग्जांपल बताऊंगा सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि कैसे आप ब्रेकआउट्स को स्पेशली ट्रेड करें इंट्राडे में एंड उसका मैक्सिमम फायदा उठाएं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तरीका हम हमेशा अपनाते ही हैं कि प्रीवियस डे का एक हाई और लो को हमको मार्क कर लेना है। जैसे ये प्रीवियस डे था हमारा 1 जनवरी, इसका हाई और लो हमने मार्क कर लिया एंड द क्लोजिंग प्राइस हमको नोट करना है। तो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे हमने इसको नोट कर लिया। अब क्या हुआ दिन में, मतलब आज के दिन की शुरुआत को हम देखेंगे। दिन की शुरुआत का ओपनिंग प्राइस हमको नोट करना है, ये हमने ओपनिंग प्राइस नोट कर लिया। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि प्राइस कहीं ना कहीं प्रीवियस डे के हाई विच इज द रेजिस्टेंस, अभी के लिए वो रेजिस्टेंस है, वहां के आसपास होवर करता रहा और उसको ब्रेक करने का कोशिश किया एक बार एंड देन सेकंड बार ब्रेक किया विद अ वेरी गुड कैंडल। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल ट्रेड था उसके अंदर हमारे को जो कॉल साइड थे उसमें से थोड़ा सा हमको रिस्क ऑफ करना पड़ा एंड कहीं ना कहीं पोजीशन मैनेज हो गया, मतलब ज्यादा इसमें बेनिफिट भी नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लग गया। तो जैसे जैसे ये आगे आगे ब्रेकआउट्स हो रहे थे, फॉर एग्जांपल आप जैसे देखोगे कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जब भी इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, मार्केट आपको फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट्स देता है, तो कहीं ना कहीं वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं, हम अपने पोजीशन जो है उसको थोड़ा बुलिश बायस में रखते हैं सो दैट हमारे को वो पोजीशन मैनेज हो जाए, मतलब उसमें ज्यादा लॉस ना हो। बिकॉज वो न्यूट्रल पोजीशन है, अगर एक साइड आपकी ज्यादा स्पाइक करेगी तो आपको वहां पे लॉस के चांसेस है। तो अभी के लिए मैं आपको ये आज के दिन की एक्टिविटी ना बताते हुए मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो ब्रेकआउट था उसको हमने कैसे ट्रेड किया, सो दैट आपको उसको सीखने को मिले। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स पर कोई कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अगर आपको मिलता है तो उसको आप ट्रेड करें, या आप मेरे को अलग अलग फॉर्म पे आपने मेरे को बोलते हुए सुना होगा। तो आज वो सेटअप बना था। ये ऐसे सेटअप रोज नहीं बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ही बनते हैं। तो ये कभी कभी बनेंगे, बट अगर आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो, आप चीजों को देखते हो उस तरीके से, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो वेन एवर दे विल अराइज। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको कंसोलिडेशन मार्क करके बता देता हूँ। ये वाला एक कंसोलिडेशन था जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क किया और ये इसका ब्रेकआउट हुआ था। अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अगर इसका ऊपर एक हम रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर दे और एक सपोर्ट का लाइन ड्रॉ कर दे, तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा क्लियर कट कि ये क्या है। ये एक तरह का कंसोलिडेशन है। कितने बजे से? 11:18 से लेके 12:24, मतलब 1 घंटे का कंसोलिडेशन है ये। इट टुक 1 आवर। 1 घंटे तक प्राइस ऊपर नीचे करता रहा एंड देन इट ब्रोक आउट। ये यहाँ पे ब्रेक किया। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली अपना बेट किया था, मतलब 0.5% इस पे बेट किया था, बट वी गॉट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड इन दिस। वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा पोजीशंस में। बट यहाँ पे हमने जो बेट किया था वो डायरेक्शनल बेट किया था, यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल बेट नहीं था। इट वॉज अ डायरेक्शनल बेट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोमेंटम ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने जो बेट किया वो हमारा सही चला, तो ऑब्वियसली हमारे को उसको रिवॉर्ड मिला। अगर बाई चांस ये नहीं चलता तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एसएल हो जाता इस जगह पे। तो हम ऑब्वियसली एसएल लेके निकल जाते हैं विच इज 0.5% हमारा एसएल। सबसे पहले मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 2%। ये जो अकाउंट मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, तो ये उसका 2% अभी बन चुका है। अर्लियर जब हमने ट्रेड स्टार्ट किया था तो हम वी वर सिटिंग एट 0.5% का प्रॉफिट ओनली, बट इस ट्रेड ने हमारे को 1:3 का ट्रेड दिया एंड अभी हमारा 2% का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। और अगर हम न्यूट्रल में ही बैठे रहते तो यहाँ पे हमारा अब तक लॉस मतलब होना स्टार्ट हो गया होता, बिकॉज मार्केट ने काफी फास्ट ऊपर का मूव किया है। तो अब आप पूछोगे कि सर ये यही वाला ब्रेकआउट क्यों? तो ये आपको पता चलेगा जब आप चार्ट को और ध्यान से देखोगे। किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करना है, हर जगह नहीं करना, याद रखना आप ये बात। हर जगह ट्रेडिंग में ब्रेकआउट्स को ट्रेड नहीं किया जाता।
ऐसा लेवल जहां पे एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिल सकता है, एक्स्ट्रा मोमेंटम मिल सकता है, उस जगह पे आपको ट्रेड करना होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट और ये एक्स्ट्रा मोमेंटम कहां से आया, ये आया हायर टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल। तो अब हम देखेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट लेवल था, तो ये मैं आपको बताऊंगा इसको चार्ट को बढ़ाकर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये वाला जो जोन था, ये वाला जोन कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए, और इस लेवल पर ये हुआ है, इस लेवल पर ये कंसोलिडेशन हुआ है और इसके ब्रेकआउट को हमने ट्रेड किया है। एंड यस, आज एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी पे जब भी मोमेंटम्स आते हैं तो वो काफी अच्छे आते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये ही लेवल क्यों, यहाँ पे ये वाला लेवल क्यों नहीं, ये वाला लेवल क्यों नहीं, आपने ये ही लेवल को इतना क्यों आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो। मैं इसको एक बॉक्स की शेप में मार्क कर देता हूं। अब मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे चल के बताता हूं। लेट्स से डेली टाइम फ्रेम पे जब आप इसको देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे अब हम इसको बड़ा करते हैं, अब आप क्लियर कट एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। ये लेवल कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था, वो भी कौन से टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस था। आप देख सकते हो डेली के टाइम फ्रेम पे प्राइस ऊपर गया और नीचे आया, मतलब ये डेली का रेजिस्टेंस है। और डेली का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट सम मोमेंटम। डेली का टाइम फ्रेम कौन बनाता है, जो बड़ा पोजिशनिंग है ना प्लेयर्स का, वो बनाता है ना। तो यहाँ पे अगर चैलेंज हो रहा है ये लेवल, तो देर आर हायर चांसेस कि यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिले। तो यहाँ पे आप क्या टेक अवेज हैं इस वीडियो से, आप इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ही काम करो, वो भी हायर टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा। आप अगर डेली बेसिस पे ऐसे ढूंढोगे एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट में, लेट से निफ्टी में, तो आपको नहीं मिलेंगे। बट यस, आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इसी तरह के अगर सेटअप ढूंढोगे तो आपको डेली भी ऐसे ट्रेड मिल, लेकिन उसमें ऑब्वियसली स्कैनिंग वाला जो प्रोसेस है वो इतना इजी नहीं है जितना बोलना इजी है। तो वो अगर आपने कर लिया तो यस, आप इसको डेली बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो। एंड आप इसको क्या बोलोगे कि मैं डेली के इंपॉर्टेंट लेवल्स को ट्रेड करता हूं, अगर मेरे को इंट्राडे में कोई कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिलता है तो आई ट्रेड दैट। तो आप इसको अपना एक सिस्टम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने में शायद कामयाब हुआ हूँ कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो ट्रेड किए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल पे किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल को आइडेंटिफाई कैसे करना होगा, हमेशा आप इसको याद रखना। तो यहाँ पे मैं आपको वापस 3 मिनट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे इट इज 12:24, और जो आयरन फ्लाई का वीडियो आएगा उसमें आप वेरीफाई करना, जो हमारे पोजिशनल न्यूट्रल ट्रेड्स थे फॉर टुडेज एक्सपायरी, वो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। क्यों एग्जिट कर दिया, उसका रीजन, बिकॉज नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ मोमेंटम। और जब हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे वी कैन गो डायरेक्शनल। काफी लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर कब आप डायरेक्शनल जाते हो, कब न्यूट्रल रहते हो। तो न्यूट्रल का मतलब व्हेन वी एक्सपेक्टिंग अ रेंज बाउंड काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, कि हमारे को लग रहा है कि मार्केट ज्यादा बड़ा मूव नहीं करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बट ज्यादा बड़ा मूव नहीं करेगा। एंड कब हम उसको डायरेक्शनल लेते हैं, जब वी आर एक्सपेक्टिंग अ मोमेंटम, एक डायरेक्शनल मूव इन एनी साइड, चाहे ऊपर का साइड हो चाहे नीचे का साइड हो, वहां पे आप डायरेक्शनल बेट्स लेते हैं। तो आई होप आई मेड इट क्लियर एंड दिस कंटेंट एडेड सम वैल्यू। एक क्वेश्चन और आता है कि भाई अब आप इसको, मतलब अब आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या है। देखो, हम इसमें अब डायरेक्शनल बैठे हैं, अब डायरेक्शनल बैठे हैं तो अब हम ये तो है नहीं कि शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। यस, अब हम इसको ट्रेल करेंगे। अब ये ट्रेल होता जाएगा। तो ये ट्रेल के दौरान क्या होएगा, अगर बाई चांस कोई एक बड़ा पुल बैक इसमें आता है, मान लो एक बड़ा पुल बैक आता है, तो हम इसमें एग्जिट कर जाएंगे एंड आवर डे इज डन, बिकॉज हमारा जो ट्रेडिंग था वो अब हो चुका है। अब हम इसमें कंटिन्यू नहीं करते रहेंगे। तो जनरल जो क्वेश्चन आता है, डायरेक्शनल में जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आप उसको ट्रेल करते हो, एंड आपका जहां पे ट्रेलिंग एसएल हिट होता है वहां पे आप एग्जिट करते हो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ट्रेड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एंड हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना ही चैनल है। एंड मैं मिलता हूं आपको किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।